तो हेलो गाइस, देखिए हम जा रहे हैं अक्षु को टीका लगवाने। ये टीकाकरण होता है बच्चों का, तो इसके टीका लगना है आज। तो बच्चे मना कर रहे थे और फिर भी कहते हैं ना, लगवाना ज़रूरी होता है। आज ये टीका बच्चों के लगना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ अक्षु को टीका लगवाने। अक्षु सोई से ही कर रहा था, अभी रोई रोई करेगा। तो यहाँ पर पहले मीठी दवाई पिला रहे थे बच्चों को, वो बाद में पिलाते हैं, लेकिन वो पहले ही पिला रही थी। डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर ही यही है, डॉक्टर सिविल ड्रेस में आते हैं अपने यहाँ पे कैंप लगाने के लगाते हैं, तो बैठती हैं ये सब टीका लगाने के लिए। तो वो बाद में नहीं पिलाई, इन्होंने कहा पहले, फिर बच्चे रोते हैं इसलिए पहले ही उन्होंने दवाई पिला दी थी। तो वो कह रही थी कि पहले जो है सीधे हाथ पे इंजेक्शन लगेगा और उल्टे पैर पे लगेगा। तो मैं पहले उसका हाथ कर रही थी, उन्होंने कहा पहले हाथ में लगवा लो, नहीं तो फिर वो पैर में नहीं लगवाएगा। तो उन्होंने लगा दिया था, तो अक्षु रो रहा था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि इंजेक्शन लगता है, तो मैं नहीं देखती हूँ, पर क्या करें बच्चों के लिए तो ये लगवाना काफ़ी ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी बीमारियों से आपका बच्चा सुरक्षित रहता है और आप निश्चिंत होकर के रहते हैं कि हाँ भाई मैंने पूरे टीके कराए हैं। तो जिस बाकी सारे इंजेक्शन तो इसके लग गए थे, जो 16 महीने का लगता है वो नहीं लगवा पाई थी मैं। तो अभी तो देखिए उन्होंने कहा था भाई देखिए एक रह गया था खाली 16 महीने का, तो 16 महीने का तो हो चुका है अक्षु। तो उसके बाद अभी खाली कितने का है, तो 18 का है, नहीं 18 का तो नहीं है ये, हाँ 16 साल पिछले महीने हुआ है, 16 का सितंबर से लगा लीजिए, मुझे भी खुद आइडिया नहीं है मैंने भी नहीं काउंट किया था। तो वो कह रही थी आप पैर पे लगवा लीजिए, तो उल्टे पैर पे लगाया था उन्होंने। तो वो कह रही थी कि हाथ का तो नहीं परेशान करेगा इंजेक्शन, लेकिन पैर का कर सकता है। तो जी बच्चों को तो ये है कि हाथ का हो या पैर का हो, दिख तो ज़रूर से ज़रूर ही करना है। तो ये है कि हाँ हाथ दुखेगा नहीं, खाली पैर ही दुखेगा। तो उन्होंने कहा था मुझसे कि दिन में ठंडे पानी से इसकी सिकाई कर देना और 2-3 बार। तो मैंने वही कहा ठीक है, वही सब मैं पैर की करने कहा था, हाथ की कहा था कि हाथ की मत करना। तो वही सब मुझे जानकारी दे रही थी, मैं उनसे पूछ रही थी। तो ये बुखार के लिए दवाई दी थी इन्होंने मुझे, ताकि इसे बुखार आए। तो वो मैम कह रही थी दूसरे वाली के इसको बैठाल करके देखना इसका कितना वज़न है, पर उसके दुख रहा था और ये उनको खुद को याद नहीं रहा था कि इसको पहले हम इसका वज़न तोल लें कितना वज़न है। तो वो बाद में उनको याद आया, करे यार अब इंजेक्शन लग चुका है, अब ये नहीं बैठेगा किसी भी उससे। मैं काफ़ी बिठाने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि ये देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक ठाक है नहीं हो रही है, क्योंकि वजन से ही पता चलता है बड़ों की हो या बच्चों की कि ग्रोथ किस तरह से होती है, किस तरह से सही ठीक ठाक हो रही है नहीं हो रही है। तो जी वो दवाई पिला करके देख रही थी वो मुझे, इसको बाबू को मुझे बता रही थी कि इस तरीके से आप उसको पिला देना और चम्मच में निकालनी नहीं है, खाली उसमें ही एक सिस्टम है। मैं आपको कभी दूंगी इसको दवाई, तो मैं वो भी चीज़ भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो जी इसको जो है मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि बस रो तो नहीं रहा था, पर यह है कि चिड़चिड़ा सा हो गया था चुपने के बाद। तो देखिए ये जब टीके जो होते हैं बच्चों के, तो ये लगने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। 5 साल तक ये टीके लगते ही रहते हैं, क्योंकि 2 साल का लगेगा या जैसे भी लगना है, वो सब मैडम जो है इसमें कार्ड बनाते हैं उसमें ही कर देती हैं। तो देखिए जी इसका वज़न काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद तुलवाया था, तो जी 10 किलो। देखिए जी लग चुका है अक्षु के इंजेक्शन सुई और जी अब हम जा रहे हैं घर। मैं कार्ड भी भूल गई थी। तो जी पहले तो ये शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था, अब काफ़ी घूम करके जाना पड़ता है। तो जी कार्ड भूल गई थी, तो शॉर्टकट रास्ते से ही मुझे लेना पड़ा। आते ही मैंने पहले उसको दवाई दी, क्योंकि मैम ने कहा था कि बिल्कुल जाते ही घर पर पहले इसको दवाई दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, इससे पहले बुखार आए इससे पहले मैं दवाई दे दूँ, क्योंकि आते 1 घंटे में उसको बुखार आना स्टार्ट हो ही जाएगा ज़रूर से, जिससे पहले ही मुझे उसको दवाई देनी थी। देखिए अक्षु को हो गया बुखार आना स्टार्ट, और देखिए दवाई वगैरह मैंने सब दे दी है इस बुखार की, जो भी मुझे दी थी। ये बुखार की दवाई दी थी इन्होंने, टीका जो लगाते हैं वही देते हैं कैंप में से। और ये इसकी कहाँ गई, दूसरी कहाँ है बेटा, कहाँ गई दूसरी वाली। और जो ये इसको भूख वगैरह लगती है नहीं है, और ये खून वगैरह बढ़ाने के लिए, तो ये हफ्ते में 2 बार देनी है, तो ये भी दी है मुझे, हफ्ते में 2 बार देनी है मुझे। तो देखिए अक्षु बेचारा हालात का मारा और इसको जो है सुई लग चुकी है। अक्षु मस्ती कर रहा है देखो फिलहाल तो दीदियों के साथ में अपनी। देखिए अक्षु अपने टंग निकालो निकालो, करो
बुखार आना इसको स्टार्ट हो गया। बुखार ज़रूर से ज़रूर आएगा, हम दवाई दे देंगे फिर भी आएगा, लेकिन ये है कि उसके थोड़ा हल्का हो जाएगा, आएगा ज़रूर से। तो उन्होंने कहा इसका हाथ का तो नहीं परेशान करेगा, जो हाथ में लगा सीधे हाथ में, खाली जो उल्टे पैर में जो लगा है इसका वो दिक करेगा इंजेक्शन। तो उसकी मुझे सिकाई बताई है, 3 साढ़े 3 बजे कहा ठंडे पानी से सिकाई कर देना। तो अभी तो 1:30 बज रहा है, तो 3 साढ़े 3 बजे मैं जो इसकी सिकाई करूँगी ठंडे पानी से। देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल खेल में है, मस्ती में है, शाम तक परेशान करता है नहीं करता इसके ऊपर निर्भर है। ये मौसी सास के यहाँ है बर्थडे उनकी बेटी का, तो इनवाइट काफ़ी दिनों से कर रखा है। तो जी देखिए चौकी लगी है माता की, अब कह रहे हैं जाते भी हैं, वो लोग कह रहे हैं नहीं आ जाओ 1 मिनट बेटू। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तो खाली इसके पापा से कह रही हूँ कि आप चले जाओ, मेरे तो जाना नहीं होगा, इधर इसका इंजेक्शन लगा हुआ है तो ये भी दिक कर रहा है मुझे। तो जी बच्चे अपनी जिद पे अड़े हैं, मम्मी चलो चलो। अब देखते हैं, इसके पापा भी कहीं किसी काम से गए हैं, वो आते हैं वही बताते हैं क्या होता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चे तो अपनी जिद पर हैं। तो ये देखिए ये अपनी तैयारी में लगी हुई है बड़ी वाली ये छोटी वाली अपनी तैयारी में है। तो जी देखिए पता नहीं, इसके पापा ही बताएंगे आकर के कि बच्चे कह रहे हैं मम्मी हमें भेज दो, आप भी चलो, पता नहीं समझ में नहीं आ रही है मेरे भी क्या करूँ मैं। तो जी देखिए वही आके डिसाइड करेंगे क्या बताते हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। और अक्सर देखिए खड़ा हो गया है, क्या दिल्ली अक्षु में कितनी हिम्मत है, कितना पावरफुल है, वो इंजेक्शन लगने के बाद भी खेल रहा है। देखिए परेशान अभी तक तो किया नहीं है इसने, देखिए मजेखोरी चल रही है अभी इसकी, 2 इंजेक्शन लगवा चुका है वो। देखिए वैसा बच्चा भी होना चाहिए कि जो मम्मी को इस तरह से इंजेक्शन के बाद भी परेशान ना करे। अब शाम तक, अभी शाम दूर पड़ी है, शाम को भी रंग बदल सकता है इस बच्चे का। अक्सर अपनी टंग दिखाओ, तो जी मैं आ गई थी किचन में, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो ये डो बना के रखा था मैंने कुट्टू के आटे का, हरी मिर्च और सेंधा नमक डाला था। तो जी देखिए मैं इस तरीके से इसको एक वो होता नहीं क्या बोलते हैं इसको यार, डोसे टाइप तरीके से जैसे डोसा बनाते हैं इस तरीके से मैं इसका बना रही थी। तो इसमें मैंने आलू वगैरह कुछ नहीं लिया था, खाली इस तरीके से ही बनाना था, हरी मिर्च डाल ली थी मैंने। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया था नाश्ते में भी अपने लिए, व्रत में जो भी कुछ मैं बनाती हूँ। तो दोपहर के 2 बज रहे थे, मैंने सोचा ठीक है मैं पहले अब बना लेती हूँ, इंजेक्शन वगैरह सब लगी गया था। अक्षु को मैंने थोड़ा सा खेल रहा था, मैंने पता नहीं बाद में कितना परेशान करने लगे। तो इस तरीके से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा चलिए भाई बच्चा है, देखिए कब जिद दिखाने लगे या परेशान करने लगे, तो उसके रहते मैं जो हूँ काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये मैंने कहा ठीक है, खाना वाना तो मैंने सब बच्चों कर ही लिया था, बच्चों को नाश्ता करा दिया था, खाना करा दिया था, अपना ही रह गया था। तो मैं करने ही जा रही थी, तो इतने में ही मैम का फ़ोन आ गया था कि आपके बच्चे के टीका लगेगा। तो देखिए टेस्टी सा, तो देखिए जी मेरा हाथ जल भी गया था। तो इसके चलते जो है मैं कर रही थी ईशा की जाने की तैयारी, क्योंकि मैंने पूछा तो था इसके पापा से, तो वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है देखता हूँ मैं ले जाने के लिए ले जाऊँगी, क्योंकि मेरा हाथ भी जल गया था। मैं किचन में काम कर रही थी उसी टाइम, दोपहर के टाइम में। तो अब जी बज रहे हैं शाम के 4:30, बल्कि 5 ही बजने वाले हैं। दोपहर सारी मेरी ऐसे ही निकल गई थी। तो जी थोड़ा सा उसकी में फ्लावर वगैरह निकल गया था उसकी ड्रेस का, तो वही लगा रही थी अंदर की साइड से, क्योंकि मशीन तो आपको जानते ही हैं मेरी ख़राब पड़ी है, अभी नहीं लेकर रखा आई हूँ मैं सिलाई मशीन। तो जी लाना भी नहीं हो रहा है, नवरात्रों में लगी हुई हूँ उस टाइम ज़रा व्रत पूजा में। तो इसके पापा कह रहे थे बाद में करना सिलाई उलाई का काम, उनसे मंगा रही थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं अगर ला के दे दूँगा तो फिर सिलाई उलाई में लग जाओगे, अभी मेरी सिलाई के कपड़े ही पड़े हैं सारे, तो इसलिए जो है वो लोग भी कह रहे हैं जल्दी कर दो। तो जितना भी है अभी एक्स्ट्रा मशीन है मेरे पास, तो वो मेरे हाथ से चली भी नहीं, तो इसलिए मैंने हाथ से इस तरीके से ही कर रही थी मैं, क्योंकि हैंडल नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक बीच की उंगली होती है सीधे हाथ की, वही मेरी जली है। तो काफ़ी परेशानी हुई थी पूरी दोपहर, मुझे इतनी बेचैनी सी रही, क्योंकि आप लोग देखिए अगर चोट लग जाए तो आप सहन कर भी लेते हैं, लेकिन अगर हाथ जल जाए आपका, चाहे छोटी सी जगह जल जाए, इतनी बेचैनी सी हो जाती है ना कि 2-3 घंटे तो चैन ही नहीं आता। 2-3 घंटे क्या बल्कि
काफ़ी दिन तक आपको परेशानी रहती है, जब तक छाला बन जाएगा फिर उसका फूट जाएगा वही सब। तो जी वो कह रही थी नहीं मम्मी मैं ये हल्की फुल्की सी ड्रेस पहनूंगी और जो बर्थडे पार्टी है वहाँ पे जो कुछ और ड्रेस पहन लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है चले जाना, और जो है मैं उसकी ड्रेस जो भी जाने की थी वो सेट करके दे रही थी उसको। लेकिन अभी डिसाइड नहीं है, इसके पापा ही डिसीज़न लेंगे आके जाएंगे नहीं जाएंगे बच्चे। देखिए जो भी होता है वही बताते हैं कैसे बताना, करना है कि नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों से कि अपने उनके मन की चलने दें, क्योंकि देखिए जो हम बताते हैं जिस तरीके से हम रखेंगे उन्हें और जो डिसीज़न हम खुद ही लेंगे तो वो बच्चे आगे चल के भी वही सब करेंगे। अब हम उन बच्चों पर डिपेंड कर देंगे हाँ जी बच्चे कह रहे हैं तो भेज दें, बच्चे कह रहे हैं तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम खुद ही डिसीज़न लेते हैं कि हाँ जाना है नहीं जाना। और सब सही बात तो ये है कि मैं अपनी लड़कियों को किसी के साथ अकेला भेजती भी नहीं हूँ, मैं किसी के भी साथ नहीं भेजती हूँ। मैं जहाँ भी मुझे जाना होता है मैं अपनी लड़कियों को साथ लेकर के जाती हूँ, या उन्हें साथ में ही, या उन्हें कहीं जाना होगा तो मैं साथ में खुद जाती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ उसके साथ मैंने भेज दिया। जी आज है कोई दुर्घटना और मेरा हाथ जल गया है। ये मैं कर रही थी अक्षु का दूध गर्म, ये बीच वाली उंगली जली है। इस तरह से छाला तो नहीं पड़ा है, छाला है पर ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको। तो काफ़ी जलन हो रही थी दोपहर को, ऐसी हो गई है मुझे। मैं अक्षु का दूध गर्म कर रही थी तो मग्गा रखा था, तो वही मैंने अचानक किया ना, वो वहाँ पे एकदम आँच लगी तो वही एकदम से गर्म सा वो मैंने अचानक से पकड़ लिया, मुझे नहीं पता था वो गर्म है। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। और देखिए जो डिसाइड हो गया है वो बर्थडे पार्टी में जाने का, तो जी ये जा रही हैं नब्बो बेटी, यानी कि मैं इसे नब्बो ही कहती हूँ, और ये मेरे साथ रहेगी ये मेरे साथ रहेगी, अपने पापा के साथ जाएगी रामपुर। तो क्या नाम है वहीं पर जाएंगे ये लोग रामपुर, और कल को ही आएंगे, कल शाम तक हैं, दोपहर तक जब तक भी आएँ। और ये भी जा रही है तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि रात को मुझे सब इन दो हो गई, साथ में ज़्यादा आदत है सोने की, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो चलिए बच्चों का भी मन है जाने का, तो मैंने कहा ठीक है चलो बेटा तुम चले जाना। देखते हैं इसके पापा भी तो अलाउड नहीं करा है, देखते हैं इसके पापा क्या कहते हैं। अभी तो मन कर तो रहा है इसका, लेकिन कह दूँगी तो मान भी जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो जी यही टूटे फूटे हाथ के साथ आज मुझे बहुत कुछ काम करना है, और बस जलन काफ़ी हो रही है। अब तो दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर इतनी नहीं हो रही, पर ऐसा नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो जी अब करेंगे इसके साथ में ही काम, खाना भी बनाना, बाकी सब पढ़ाई है, शाम के खाने की तैयारी करनी है। अभी मुझे मार्केट भी ज़रूरी जाना है। अब मैं इसके पापा से कह भी रही थी, 5:30 हो रहा है बल्कि, तो मैं इसके पापा से कह भी रही थी कि मैं नहीं जा रही हूँ, तो कह रहे थे नहीं तुम चले जाओ, मुझे वहाँ जाने की तैयारी करनी है। अब यार ये हाथ जल रहा है मुझे, और दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस खाली मुझे ये ना सामान पकड़ने में दिक्कत आ जाए, क्योंकि साथ से ना मुझे कुछ नहीं हो रहा। देखिए फ़ोन भी मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा है। चलिए क्या करें, मुसीबत है झेलनी तो हमें ही है कि नहीं। ठीक है फिर बस देखते हैं मार्केट में जाके क्या लेकर आना है। तो देखिए जी मार्केट से मैं आ गई थी, मार्केट से आने के बाद जो है मैं लग गई हूँ किचन में, क्योंकि देखिए जो मेरी बड़ी बेटी जा रही थी इसके पापा के साथ, वो मेरा हाल देख करके, यानी कि मेरे हाथ देख करके नहीं गई, क्योंकि बापू भी परेशान कर रहा था। मैं उससे कह भी रही थी कि चली जाओ बेटा चली जाओ, पर वो कहने लगी नहीं मम्मी आपके भी हाथ में दर्द है और ये परेशानी है। तो मैंने कहा बेटा चलो किचन में तो मुझे ही बनाना है, कि नहीं मम्मी मैं बापू को देख लूँगी, बापू भी बहुत परेशान कर रहा था। तो देखिए जी बेटियों का मन कुछ इस तरह से होता है, बेटियां शादी के बाद भी साथ निभाती हैं माँ बापों का, और शादी से पहले भी, यानी कि बचपन से लेकर के वो शादी के बाद तक, जब तक भी साथ निभाती हैं बेटियाँ। चाहे 2-2 घर गृहस्थी होती हैं उनके ऊपर, फिर भी वो दोनों की तरफ को देखती है, मैके का भी और ससुराल का भी। तो इस तरह से ही बेटियां होती हैं, आप यकीन मानिए मेरी इसलिए बेटियां जो हैं मेरी फेवरेट हैं। तो जी देखिए इस तरह से मेरा मन भी नहीं, उसका बड़ा अजीब सा हो रहा था मेरा। मैंने कहा यार ये गई नहीं यार, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं है ऐसा बेटा, दुख तो है कोई बात नहीं, किचन का काम तो मुझे ही करना है। तो कहने लगी नहीं मम्मी आप ऐसा कुछ मत बनाओ, जो आप व्रत का बनाओगे वही सब हम खा लेंगे। तो जी पापा तो इसके चले गए थे, बड़ा अजीब सा भी लग रहा था घर में खाली खाली सा। तो जी मैंने बनाए थे व्रत में समय के चावल और खीरे का रायता, क्योंकि मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा था, आटा वाटा भी नहीं गूंदा जा रहा था, एकदम छाला सा पड़ गया था हाथ में। तो जितना भी कुछ हो रहा था धीरे धीरे जैसे भी वही सब मैंने कर लिया था, क्योंकि
हाथ से इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं आटा गूंद लूँ, क्योंकि बर्तन भी मैंने काफ़ी मुश्किल से मांजे थे जितने भी पड़े थे। तो जी झाड़ू वगैरह सब बेचारी बेटियों ने कर दिया था, मेरे झाड़ू लगा दी थी शाम के टाइम की, और जो जितना भी सिमेटना करना था सब कर दिया था। तो जी मैं यूँ नहीं रोक रही थी उसको, और मैंने खुद से भी नहीं कहा था, मन तो मेरा नहीं था उसे भेजने का, आप यकीन मानिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अकेले रहना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो इसलिए मेरे बच्चों के साथ में ज़्यादा मन रहता है। तो जी देखिए आज भी बच्चे, इसके पापा नहीं हैं, तो जी देखिए घर के बच्चे हैं सारे, जितने भी जेठानियों के बच्चे हैं, दौरानी के सारी, तो जी वो सब भी आकर के मेरे पास बैठ गए हैं। तो जी ऐसा लगता है ना, अकेले अकेले मन सा घबराता है मेरा, पता नहीं क्यों। तो जी देखिए फिर भी कहते हैं ना, बेटियां माँ का दर्द या परेशानी एकदम से समझ जाती हैं, तो वो पता नहीं, मैं नहीं भी कहा उससे कि नहीं यार बच्चे का मन ना तोड़ूं, बच्चा ये ना कहे कि देखिए मम्मी ने अपनी वजह से या इसी कारण से मुझे रोक लिया, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बच्चों का दिल नहीं तोड़ती हूँ। तो आज मैंने पहली बार अलाउड भी किया था भेजने के लिए, तो देखिए जी वो खुद से नहीं गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए तो जी उसने मेरी परेशानी समझी और वो नहीं गई। तो जी फटाफट कर रही थी खाने की तैयारी, क्योंकि इसके पापा नहीं थे, तो मैंने फटाफट से खाना बना ही लिया था, क्योंकि मार्केट भी मैं गई थी। तो उसके आने के बाद भी जो जितना भी था सब्जी वगैरह मैं लाई थी, सब सेट करके रख दी थी मैंने। तो देखिए ये मैं रोटी नहीं बना रही थी, मैं जो हूँ जीरा नहीं था, जीरे का पाउडर, जीरा मैं भून करके रख लेती हूँ पाउडर बना करके, तो वो सब ख़त्म हो गया था। तो जीरा भून करके और काली मिर्च में उसमें डाल दी थी रायते में। तो यही सब था, बाकी तो रोटी बनाने के तो हालात नहीं थे, तो वही सब शॉर्टकट में जो है पूजा का व्रत का खाना बनाए थे, समी के चावल, वही सब बच्चों ने मैंने खाए। तो जी ऐसा ही होता है, जब परेशानी होती है तो एडजस्ट तो करना ही है, कैसे न कैसे करके शॉर्टकट आइडिया निकालने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए और तो कोई है नहीं सपोर्ट के लिए, तो हमें ही करना है, जैसे कोई करा भी दे तो ऐसा नहीं है। देखिए बेटियां भी छोटी हैं, इतना ही समझती हैं मेरा दर्द, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो आज खाना खाते हुए भी बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि तो देखिए आ गए हैं खाना खाने के लिए, बच्चा पटी बैठी है, और आज का वीडियो मैं बस यही रोकती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते।